महिलाओं के लिए ओम का उच्चारण वर्जित क्यों है? आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, वर्जित वाली चर्चा नहीं है। बात यह है कि अगर मैं आपसे कहूं कि मीठा कम खाया करो, तो उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, वो कभी भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन आपसे ये कह दिया जाए कि मीठा खाना आपके लिए ठीक नहीं है, तो ये स्ट्राइक करेगा। अरे नहीं, मीठा खाने के लिए सख्त मना किया है। ओम जो है ये इस ब्रह्मांड का दर्शन है, लेकिन ओम के अंदर एक बहुत जबरदस्त ताकत है। और मैंने कई बार बोला भी है, वे माताएं जो अपने आप को वैराग में ले जाना चाहते, ध्यान रखिएगा। या जो लोग मुझसे कहते हैं ना, क्या करें गुरुजी, कुछ ऐसा बताओ कि ये संसार से, मोह माया से हम निकल जाएं। और जब मैं धीरे से उनसे कहता हूं कि ओम का जाप करो गुरुजी, इससे क्या होगा, तो मैं उनसे कहता हूं 15 से 20 मिनट की प्रैक्टिस करो, 2 महीने के अंदर सब बेकार लगने लगेगा। तो फिर पता पड़ा वो करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हकीकत यही है कि जब आप उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में ले आएंगे तो आप में वैराग की उत्पत्ति हो जाएगी। अगर आपको वैराग की उत्पत्ति करनी है तो आप कीजिए। लेकिन जब आप गृहस्थ में हैं, जब आप और चीजों में हैं, तो मना है। आपको ध्यान होगा, जब माता पार्वती को जब उनका विवाह होता है तो एक ब्राह्मणी आती है और उनको स्त्री धर्म की शिक्षा देती है। शिव पुराण का दर्शन है। तो माता पार्वती को वो कहती हैं कि बेटा, ऐसी स्त्रियों के साथ नहीं रहना, ऐसी स्त्रियों के साथ नहीं रहना, ऐसी स्त्रियों के साथ नहीं रहना। और फिर वो कहती हैं किसी सन्यासी स्त्री के साथ में मत रहना। किसी भी सन्यासी स्त्री का साथ मत ले लेना। तो क्या सन्यासी स्त्रियां बेकार होती हैं? नहीं, सन्यासी स्त्रियां बेकार नहीं होती, लेकिन अगर तुम पर उनका प्रभाव आ गया तो तुम्हारा गृहस्थ बिगड़ जाएगा। तो पहले तुम्हारा गृहस्थ है, पहले तुम्हारा जो वर्तमान है। अगर तुम्हें सन्यास में जाना है तो तुम उनके साथ में जाओ, अदरवाइज यू डोंट, आपको जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही ओमकार है। अगर आप उस लेवल पर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो धीमे धीमे विरक्ति दे देगा और आपके ऊपर पूरे पूरे घर की जिम्मेदारी है, तो ये ठीक नहीं है।